स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं हल्द्वानी और इत्यादि उत्तराखंड अन्य शहरों में भारत में। बट एक बात बताइए, ये सुविधा जो व्हेन इट कम्स टू ओला, उबर, रैपिडो, ये क्यों मिसिंग है? इसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? पायलट फेज के हिसाब से मैंने खाली हल्द्वानी को टारगेट करते हुए 3 साल पहले एक ऐप खोला था जो कि सिमिलर ओला, उबर, रैपिडो जैसे है। और फाइनली 1 साल हो जाता है जिसमें कि मुझे लाइसेंस मिलता है, एग्रीगेटर लाइसेंस का। अब दिक्कत यहाँ आती है कि यहाँ पर हल्द्वानी में रूट सिस्टम है जिसमें कि एक गाड़ी, एक ऑटो दूसरे लाइन में नहीं जा सकता, जिसके कारण ये एग्रीगेटर अभी फ़िलहाल फ्लॉप शो हुआ है। तो मैंने काफ़ी शिकायतें सीएम पोर्टल में की, तो वहाँ पर ARTO साहब ने बोला कि आप गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, आप एक काम करिए, चेयरमैन RTA को लिखिए। RTA मीटिंग अभी जल्दी होने वाली है, तो उसमें इस विषय के बारे में चर्चा की जाएगी। हो सकता है आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो मैं तुरंत लिख कर उठाता हूँ और 2 जून करीब शायद मैंने लिखा चेयरमैन RTA को कि प्लीज़ सर ये है, इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, सीनियर सिटीजन्स, महिला इत्यादि जितने लोग हैं, टूरिस्ट लोग जो आते हैं हल्द्वानी में, उनको ये सेवाएं मिलेंगी जो अभी फ़िलहाल नहीं है और होनी चाहिए। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2020, वी आर लिविंग इन 2025 और टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें कि ये भी एक ऐप या फीचर या सुविधा होनी चाहिए जो कि एक मिसिंग है। दिस इज़ द ओनली ऐप जहाँ पर मेरे हिसाब से भी मिसिंग है। तो ठीक हो गया, 2 जून को लिखता हूँ। फिर रिसेंटली मैंने 8 या 7 अगस्त को फिर से मैं वो पोस्ट करता हूँ और मुझे ऑल ऑफ ए सडन एक कॉल आता है कि आप लोक अदालत या जन अदालत होती है जो सैटरडे, उसमें आइए। तो मैं बड़ा प्रिपेयर रहता हूँ। इन द मीन टाइम मैंने एक लीगल नोटिस बनाकर क्या कहते हैं रैपिडो को दी थी। रैपिडो को जब दी थी तो मैंने CC जितने रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे 18-20 उनको भी CC किया था, ताकि उनको पता रहे कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं ये नोशन में जाता हूँ और उसमें मैंने एक दीपक रावत जी को ये भी लिखा था कि सर हो सके, बिकॉज यू आर द पैट्रन ऑफ कुमाऊँ, आप हो सके तो ये ऐप को लॉन्च करिए, मतलब इनॉग्रेशन करिए, ताकि ये आप वैसे ही इतने पब्लिक फिगर हो, अगर आपके माध्यम से अगर जाता है तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो चलो फिर ये होता है और फिर मैं लोक अदालत पूरा माइंड से जाता हूँ कि शायद आज 500 ऑटो में या कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। वहाँ ऑल ऑफ ए सडन टॉपिक ही चेंज हो जाता है। वहाँ बोलते हैं कि सर बताइए प्रॉब्लम क्या है। मैं बोलता हूँ सर ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मुझे गाड़ियाँ चलानी है। नहीं, आप कुछ रैपिडो का बोल रहे थे, तो रैपिडो का फिर एक क्लैरिफाई करता हूँ सर, वो एक लीगल नोटिस उनको दी थी बट आपको अपडेट करने के लिए दिया था मैंने। फिर भी बताइए रैपिडो का क्या प्रॉब्लम है। तो रैपिडो तो सर प्राइवेट गाड़ी चला रहा है और नो STA टैक्स, नो GST जो है बला बला। तो फिर अब वो बोलते हैं कि आप उनका डेटाबेस लेके आओ, कौन कौन प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं जो है। तो आप भाई कमिश्नर साहब बोल रहे हैं तो डाउनलोड कर लेते हैं ऐप और बुलाने की कोशिश करते हैं। बट मेरा मेन तभी भी वो फोकस नहीं था, क्योंकि मैं आया था सोल्यूशन के लिए और यहाँ पर फिर शिकायत जैसी हो जा रही थी। क्योंकि और उस दौरान मैंने गलती करी, मैंने बोला सर वो हाई कोर्ट देख लेगा, हाई कोर्ट कर लेगा, ये सब क्यों ऐसा करते हैं। तो बात तो मैं भी सही कर रहा था, बट हाई कोर्ट एक इंसान के सामने बोल रहा हूँ जो कि कमिश्नर है, तो शायद मैंने गलत जगह वो बात कर छेड़ दी फिलहाल। तो फिर लास्ट में बोला ठीक है जो भी। अच्छा, और एक चीज़ इस बीच हुई कि उन्होंने बोला है बुक करिए, हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है नहीं चल रही। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, RTOs ने कर लिया है यहाँ पे, ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये बताया। बट दे वांटेड मीन्स एट दैट टाइम कि वो लाइव किसी को पकड़े करके, बट जो हुआ नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से अच्छा हुआ कि कोई रैपिडो ड्राइवर आया नहीं तो बेचारा गरीब फंस जाता था उसमें। मैं बोल रहा हूँ कि रैपिडो चला रहा है उनके लिए नहीं, जो रैपिडो जो रूट कॉज है उसी को अगर आप पकड़ लें या बंद कर दें तो ये सब होगा ही नहीं। बट दैट इज़ देयर ओन स्टोरी, वो मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आप क्या करो क्या नहीं करो। हाँ, एक गलती हुई, कोर्ट के बारे में बहुत बात हो गई, तो आई थिंक सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक गई। और फिर बोला कि फाइनली आपको क्या चाहिए। तो फाइनली मैंने बोला सर 500 गाड़ी दे दो प्लीज़ चलाने के लिए, इससे ट्रैफिक कंजेशन, बहुत सारी सुविधाएं। और रिसेंटली ये क्या कहते हैं वरिष्ठ नागरिकों की मीटिंग में भी ये बोला गया कि ये एक प्लेटफॉर्म है या जो सर्विस है वो मिसिंग है, तो भी हो जाएगा। तो बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल रूट सिस्टम है, आपको हम चलाने नहीं देंगे। अब मुझे लगा कि जब यहाँ एक दिशा कहीं गलत थी उसमें जा रहा है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा ही ये टॉपिक को यहीं पे ब्रेक कर दें, तो मैं ठीक करके निकल जाता हूँ। बट आप ये सोचिए, अगर जब हमारी सरकार 90 बस हल्द्वानी में चलाने जा रही है, अभी शायद 12-15 चलने वाली है जल्दी,
तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि सुविधा के हिसाब से, राइट। बट बसें घर घर जाके तो नहीं उठाएगी, बट ऑटो घर घर जाके उठाएंगे, सुविधा मिलेगी, रात 24 आवर सर्विस रहेगी, एम्बुलेंस भी घुसी हुई है इसमें। तो ये भी एक सॉल्यूशन ही तो है, एक टाइप का सर्विस है। तो जब आप बसों को रूट बना सकते हो बसों के लिए, तो इसके लिए भी तो कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। बाकी इतने शहरों में चल रहा है, वहाँ पे भी हुए होंगे रूट सिस्टम्स जो भी हुए होंगे, बट वहाँ पे तो चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, और इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इट्स मेनली सर्विस। एक आप सर्च भी करते हैं तो 3 से 5 रुपये लग जाता है, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था। बट मैंने बोला चलो भाई सर्विस है, चला के देखते तो सही। तो ये पूरा सोच कर मैं जाता हूँ, बट मामला थोड़ा बिगड़ जाता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अब लास्ट में बोलता हूँ कि आप लोग एक बार, आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के सजेशन, आप लोगों से ये बोलता हूँ कि जब हम स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो जैसे सोचे भी नहीं थे कि हमारे हल्द्वानी में आएगा, जब वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमको कन्वेंस ऐप, रैपिडो, ओला, उबर जैसी सुविधा यहाँ पे भी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो प्लीज़ यस करके कमेंट करिए। ये फिर से मैं महोदय के पास ले जाऊंगा, बोलूँगा सर प्लीज़ हैव ए सेकेंड थाट, और हो सके तो लेट्स फाइंड आउट ए सोल्यूशन सो दैट हल्द्वानी, पहले तो हल्द्वानी में शुरू होगा, हल्द्वानी के बाद धीरे धीरे फिर अगर सक्सेसफुल रहा तो आसपास के शहरों में होगा। तो ये चीज़ के ऊपर आप प्लीज़ गौर करिए, और हो सके तो सैंक्शन करिए। ये डेफिनेटली एक मिसकम्युनिकेशन था जो मैं कल गया था, बट होता है, और अगर फेलियर हूँ तो मैं फेलियर हूँ, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर ये हमारे हल्द्वानी या उत्तराखंड में ऐड कर सकता है वैल्यू, तो मैं उसके लिए फिर से जाकर प्रपोजल देने को तैयार हूँ, और जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं 3 साल से जब लगा हूँ तो एक मुद्दा था, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था। तो आप बताइए, आपके कमेंट के लिए मैं ज़रूर वेट करूँगा। ज़रूर 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 बताइए यस और नो। भले ही चलो हिटो हिट की बात ही है, रैपिडो तो अगर वो रूल्स फॉलो करते हुए चलता है तो उनको चलने दीजिए, सेवा मिलना चाहिए, बॉटम लाइन ये है। बताइए ज़रूर यस और नो, बहुत मायने रखेगा। थैंक यू सो मच।